आपसे कहूँ कि खाटू श्याम बाबा के चमत्कार अनगिनत है तो बात गलत नहीं होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल डार्क नाइट में। आज मैं आपके लिए खाटू श्याम बाबा से जुड़े हाल ही में एक चमत्कार की कहानी लेकर आया, जिसे सुनने के बाद आपका बाबा पर विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ये कहानी है अमित की, जो गुजरात का रहने वाला कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। एक बार की बात है, अमित का पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठ के रात का खाना खा रहे थे। उसके साथ उसके माता पिता, पत्नी, उसके 2 बच्चे, छोटा भाई और भी कई रिश्तेदार थे। अक्सर जब आपके पास पैसा होता है तो नए नए रिश्तेदार भी प्रकट हो जाते हैं और तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। खैर, जैसे अमित के साथ अभी कुछ देर में होने वाला है। अमित जैसे ही खाना खाता है उसके पास एक फोन आता है। ये फोन उसके सबसे बड़े फैक्ट्री के वॉचमैन का होता है। वो फोन पर घबराया हुआ अमित से बोलता है कि साहब जल्दी से फैक्ट्री आ जाइए, यहाँ पर अपने फैक्ट्री में आग लग गई है और वो आग धीरे धीरे गोदाम तक पहुंच रही है। अमित जैसे ही ये सुनता है उसके मुंह से रोटी का निवाला नीचे गिर जाता है। वो धड़फड़ाता हुआ अपने छोटे भाई से कहता है कि जल्दी से हमें फैक्ट्री जाना होगा, फैक्ट्री में आग लग गई है, वहाँ का वॉचमैन का कॉल आया था। अमित का भाई बिल्कुल रिलैक्स होकर अमित से कहता है कि भैया फैक्ट्री जाके क्या करोगे, वहाँ आग तो लगी चुकी है, सारा कुछ जल के खाक हो गया होगा, अब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आराम से आप खाना खाइए। अमित अब अपने बड़े बेटे को कहता है कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, चल के वहाँ देखना तो पड़ेगा कि आखिर आग से किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है। अमित का बेटा भी कहता है पापा कौन सी फैक्ट्री में आग लगा है। अमित बताता है कि वही फैक्ट्री जो हमारे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अमित का बेटा कहता है कि पापा कोई बात नहीं, वो फैक्ट्री तो वैसे भी आपके अंडर में है, आप समझ लो, अगर आपको ठीक लगे तो आप जाइए। अमित की पत्नी भी मना कर देती है। अब अमित अकेला ही गाड़ी का चाबी उठाता है और आंखों में आंसू लेते हुए घर से बाहर निकलने लगता है। जाते जाते उसके घर के सामने एक खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा तस्वीर लगा था। वो उस तस्वीर को देखता है, बाबा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है बाबा बस तू फैक्ट्री बचा ले। ये कहकर वो फटाक से गाड़ी स्टार्ट करता है और काफी तेज स्पीड में अपने फैक्ट्री की तरफ। रास्ते में जाते जाते उसे एक फोन आता है। फोन एक व्यापारी का होता है जिससे अमित ने 20-25 लाख रुपए उधार लिए होते हैं व्यापार के लिए। वो व्यापारी अमित से कहता है कि आपने जो मुझसे पैसे लिए वो पैसे मुझे वापस चाहिए। अमित कहता है कि मैंने आपसे 2-3 महीने का वक्त लिया है, मैं आपको निश्चित वक्त पे आपके पैसे वापस कर दूंगा। व्यापारी कहता है मुझे पैसे कल ही चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास न तुम्हारा फैक्ट्री बचा है न ही तुम्हारा गोदाम बचा है। अमित कहता है ठीक है। वो फोन रखता है और उसके गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक बाबा श्याम की छोटी सी मूर्ति लगी होती है। वो उस मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है कि बाबा बस तू फैक्ट्री और गोदाम संभाल ले, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये कह के जैसी थोड़ी सी और आगे बढ़ता है, फिर उसके फोन पे फोन आता है। वो फोन उसकी पत्नी का होता है। वो सोचता है कि शायद मेरी पत्नी परेशान होगी, फैक्ट्री जल गया है, गोदाम जलने वाला है, ये सब सोच के शायद वो परेशान होगी, इसलिए मुझे फोन कर रही है। वो क्या करता है, उस फोन को रिसीव करता है, लेकिन उधर से आवाज आती है कि ठीक है, तुम तो फैक्ट्री निकल चुके हो, लेकिन अब वापस घर मत आना। अमित पूछता है क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो। उसकी पत्नी कहती है कि अब तुम्हारे पास फैक्ट्री बची नहीं, तुम्हारा घर जायदाद, जो भी पैसे वगैरह, तुम्हारे जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सब हमने तुम्हारे फर्जी दस्तावेज से फर्जी साइन सिग्नेचर लेके वो सब कुछ हमने रख लिया, ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, वापस तुम घर मत आना। जब अमित ये सब सुनता है तो काफी दुखी होता है, काफी परेशान होता है और फिर से बाबा की तरफ देखता है, हाथ जोड़ता है, बाबा के पैर छूता है और कहता है बाबा बस तू फैक्ट्री और गोदाम संभाल ले, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसके कानों में किसी ने कहा है ठीक है। अमित को यकीन नहीं होता इस चीज पे। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको फैक्ट्री के वॉचमैन का फिर से कॉल आता है। वॉचमैन कहता है कि साहब आप जल्दी आइए, अब आग जो है वो धीरे धीरे फैक्ट्री से गोदाम की तरफ बढ़ रही है, अगर ऐसा हुआ तो गोदाम में रखा हुआ सारा स्टॉक, सारा माल जल जाएगा, हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अमित क्या करता है, गाड़ी और स्पीड में भगाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो तुश्याम बाबा की मूर्ति की तरफ भी देखता है और बार बार बाबा से कहता है कि बाबा बस तू गोदाम और फैक्ट्री संभाल ले, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा, एक बार कृपा कर बाबा, बहुत परेशान हूँ। तभी क्या होता है कि बैंक के मैनेजर का फोन आता है अमित के पास। अब देखिए, रात को भी मैनेजर साहब जग रहे होते हैं, वैसे तो दिन में बैंक में भी सोते हैं, बट यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा है। अब वो मैनेजर अमित को फोन करते हैं और कहते हैं कि सर आपने जो 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास लोन को रिटर्न करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बची है।
क्योंकि आपके पास जो फैक्ट्री था, जो गोदाम था, वो तो अब जल ही चुका है और आपके घर वालों ने भी हमें कॉल करके ये बताया कि अब घर में भी आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं बचा है। अमित काफ़ी परेशान होता है, रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर भी वो बाबा श्याम पे पूरे विश्वास के साथ यही कहते रहता है कि बाबा बस तू फैक्ट्री और गोदाम संभाल ले, बाकी सब मैं देख लूंगा। तभी होता क्या है कि आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपने देखा होगा कि फ्रंट में एक मिरर होता है, जिससे कि ड्राइवर पीछे पैसेंजर जो बैठते हैं उसके तरफ देख सके या गाड़ी से पीछे चल रही गाड़ी को वो देख पाए। लेकिन होता क्या अमित के साथ कि जब वो फ्रंट मिरर में देखता है तो जो खाटू श्याम बाबा की मूर्ति उसके डैशबोर्ड में लगी है वो मूर्ति उसे उस मिरर में दिख रही है। ठीक है, वो मूर्ति दिख रही है, बगल में जलता हुआ गोदाम दिख रहा है, फैक्ट्री दिख रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम अपने मुंह से फूंक मार के उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप कितना भी साइंस लगा ले, ऐसा हो नहीं सकता है कि जो चीज आपके डैशबोर्ड पे रखी हुई हो वो आपको फ्रंट मिरर में दिखे। ठीक है, बट ऐसा उसके साथ एक आध सेकंड के लिए हुआ। जब उसके साथ ये घटना घटी तो उसको अंदर से ऐसा महसूस होने लगा अमित को कि शायद बाबा मेरी मदद कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ है, मेरी फैक्ट्री को कुछ नहीं होगा, मेरे गोदाम को कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। अचानक से गाड़ी से उतरता है, लंबी सांस लेता है, एक पान खाता है और बस बाबा की तरफ देखिए कहता है, धन्यवाद बाबा, तूने आज मेरी लाज बचा ली। अभी वो फैक्ट्री पहुंचा भी नहीं है, बस बाबा ने थोड़ी सी जो रास्ते में झलक दिखाई उससे ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अब क्या करता है, जब वो घर से निकला था तो काफी तेज निकला था फैक्ट्री जाने के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे आराम से बिल्कुल तसल्ली से जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि बाबा श्याम खुद आके उसकी फैक्ट्री का आग बुझा दिए हो। ठीक है, अब क्या करता है, धीरे धीरे जाता है, उसके बाद फैक्ट्री पहुंचता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद क्या होता है, वहाँ का वॉचमैन गहरी नींद में सो रहा होता है। वॉचमैन को वो जगाता है, वॉचमैन से पूछता है क्या हुआ यहाँ। वॉचमैन मतलब ऐसा बिहेव करता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। कहता है, मालिक आप यहाँ इतनी रात को। वो अमित तो सब समझ रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन फिर भी वो कहता है, हाँ बस ऐसे ही खाना खा के टहलने निकला था, सोचा फैक्ट्री गोदाम वगैरह घूमता चलाऊं। हाँ हाँ साहब आइए ना, आप ही का तो सब कुछ है, जब मर्जी आइए, जब मर्जी घूमिए, चलिए मैं आपको गोदाम दिखाता हूँ। वो जाता है, गोदाम का ताला खोलता है, सब कुछ जैसा का तैसा होता है, फैक्ट्री भी जैसे की तैसी होती है, कहीं कोई आग नहीं, किसी चीज का नामो निशान नहीं। ये घटना सिर्फ और सिर्फ बाबा ने अमित के साथ इसलिए घटित की थी ताकि उसके आंखों पे जो फैमिली का पर्दा पड़ा था उस पर्दा को बाबा उठा सके, वो असली इंसानों को पहचान सके कि उसके परिवार में उसके साथ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री का गेट खुलता है वो सब कुछ देखता है, निश्चिंत हो जाता है। उसके बाद वो दूसरे सेक्शन में जाता है, मेन काउंटर वाले सेक्शन में, तो वहाँ उसने बाबा की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगा रखी होती है। तस्वीर को देखता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, बाबा तूने आज मेरी लाज बचा ली, आज तू नहीं होता तो मैं सड़क पे आ जाता। जहाँ तू है, जिसके साथ तू है, उसे संसार में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। बाबा तेरी महिमा अपरंपार है, आज तेरे वजह से मुझे अपने परिवार का असली सच पता चला। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। वॉचमैन बगल में खड़ा हो ये सब सुनता है। वॉचमैन सोचता है कि अरे ये कैसा प्यार है, ये तो भगवान है, इनको तो सब आप करके बोलते हैं, मगर मेरे सेठ इनको तू करके बोल रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे प्यार ज्यादा होता है वहाँ पे आपसे तुम आ जाते हैं, बहुत जल्दी तुम पे आ जाते हैं। ठीक है, और वो अच्छा भी लगता है। अब होता क्या है कि अमित अपनी पत्नी को फोन करता है। फोन पे वो कहता है कि आज के बाद से तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें घर चाहिए था, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए था, तुम्हें फैक्ट्री चाहिए था, सब मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने जितने भी तुम लोगों के लिए जो भी आज तक किया, तुम लोगों को, बच्चे लोगों को पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तुम्हें हर खुशियाँ दी। तुम लोग अगर सब भूल के मुझे इस तरह ठुकरा सकते हो तो मैं भी आज के बाद से तुम लोगों को ठुकराता हूँ, मैं घर नहीं आऊंगा। ठीक है, ये कह के अमित फोन काट देता है। उसके बाद क्या होता है, एक साल के अंदर अंदर अमित उस फैक्ट्री से भी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर लेता है। एक नहीं, कई सारी फैक्ट्री खड़ी कर लेता है, कई सुपर कार उसके पास आ जाते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो एक दिन एक कंपनी के उद्घाटन में जब वो जाता है, वहां भी उसने बहुत बड़ी सी बाबा श्याम की तस्वीर लगाई होती है। वो तस्वीर के पास खड़ा होता है और बाबा श्याम से कहता है कि बाबा जिसके साथ तू हो सकता है उसे कभी कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा कहा जाता है कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बाबा श्याम की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। देखो, बाबा चमत्कार तो करते हैं, बस ज़रूरत है तो हमें सिर्फ उन पर विश्वास करने का। जब हम बाबा पे पूर्ण तरीके से विश्वास कर लेते हैं ना, तो वो हमारा दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या आती है,
लेकिन बाबा उस समस्या से लड़ने के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो बाबा श्याम की, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रोचक कहानियाँ आप लोगों के लिए हमें